यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का फिजिक्स माइनर का मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पिछले गॉस यूरोप तक करा दिया। अब उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सो मैं अभी वो कराने जा रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल्स को, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह मैंने वहाँ पे भेज रखा है। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर थिन स्फेरिकल सेल या फिर होलो स्फीयर। तो पहले हम लोग देखें, लेट अस कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। उसके बाद प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट्स सेंटर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। प्लस क्यू चार्ज लेना है गिवन इट सेंटर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस। मतलब कि एक ऐसा थिन स्फेरिकल लेना है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस है, लेकिन ये इक्वली प्लस 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 चार्ज यहाँ पे सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एट विच वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस P के पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो E का वैल्यू आपको बताना है। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये डायग्राम बनाने फिजिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है नंबर के लिए। जैसे डायग्राम बना, प्लस क्यू चार्ज लिए आर डिस्टेंस पर, फिर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर P पॉइंट लेना है। यहीं पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने क्या किया, पहला लिया कि यहाँ देखिए, पहला है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि आउटसाइड मतलब इस सरफेस से बाहर। तो यार ये बाहर आपका होता है तो आर डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। तो आप पी के अलोंग आप क्या कीजिए, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कीजिए। आपको क्या करना है कि उस पी के अलोंग आपको एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। तो आप लिख लीजिए कि वी ड्रॉ ए सरफेस अलोंग पॉइंट पी which is known as Gaussian surface. The angle between E and DA at point P is 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक P पॉइंट लिया, इसके अलॉन्ग एक गॉसियन सरफेस लिया, और थीटा DA और E के बीच में आपका 0 डिग्री हो जाएगा P पॉइंट पे। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कि एंगल E एंड DA एट पॉइंट P इज 0 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया के लिए क्या होगा, तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए। तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो अब यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया, ई डी ए हो गया। अब इसके बाद कंप्लीट एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस पूरा टर्म में इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो जब इसका टर्म लगाएंगे तो आपका डी फाई इजिकल टू ई डी ए। अब देखिए डी फाई का होता था फाई इजिकल टू ई और डी ए। तो अब यहाँ से बताइए कि फाई का वैल्यू मैंने पहले क्या प्रूव किया गॉस थ्योरम से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू फाई जो है इसको लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई और एरिया लिखेंगे किसका, जो बड़ा में स्फीयर है उसके लिए। तो जब बड़ा स्फीयर है तो एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर आर जो है स्मॉल आर में, तो आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ई का वैल्यू निकालना है। देखिए ई को इधर ही रोकेंगे, ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो यही आपका नीचे आ गया। तो ये आपका होता है ई का वैल्यू। लेकिन अब आपको निकालना है, हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, यहाँ से ई का वैल्यू निकल गया। इसके बाद अब आपको देखना है कि दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इट्स मीन दैट द चार्ज ऑन सरफेस हैविंग द ए पॉइंट चार्ज प्लेस एट सेंटर। तो पॉइंट चार्ज है, तो आपके लिए सरफेस का क्या होता है, सरफेस डेंसिटी के लिए सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, अगर एरिया है तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या होगा सिग्मा ए। तो अब सिग्मा ए और जो स्मॉल सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर के लिए। तो आप यहाँ लिखे 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू आपका क्या आएगा क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्यू इजिकल टू सिग्मा ए हो गया ना, तो ए सिग्मा इंटू ए का वैल्यू का 4 पाई r स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू आपका क्या आया सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो अब ये सिग्मा और इंटू 4 पाई r स्क्वायर को आपको यहाँ पर क्यू की जगह पर रख देना होगा। तो ई इजिकल टू 1/4 और क्यू को हटाकर ये पूरा वैल्यू को रखना। देखिए नीचे में मैंने रखा है इजिकल टू, ये लिखा फार्मूलाज जो थे, फिर क्यू को हटा के सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर पुट किया। तब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आपका सिग्मा बाई क्यू नॉट इंटू r स्क्वायर कैपिटल का फिर स्मॉल का।
तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका बाहर के लिए एट पॉइंट P। अगर सरफेस पे लेते हैं इक्वल, मतलब कि स्मॉल और आर दोनों इक्वल होने से आपका क्या होता है, इक्वल जब होता है रेडियस तो आपका यहाँ पे क्यू का वैल्यू जैसे यहाँ पर आता है r² / r², तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों इक्वल होने से r² / r² दोनों का इक्वल है तो वो तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा σ/ε0। σ/ε0 आ जाएगा। फिर इनसाइड द सर्फ, अब जब अंदर लेंगे तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो ये क्यू तो ऑलरेडी, अगर इसमें क्यू का वैल्यू 0 रख देने से, क्योंकि अंदर लेने से तो क्यू वैल्यू 0, जब ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इनसाइड में जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो जाएगा इनसाइड द सरफेस। तो आर, स्मॉल आर जो है बड़ा होगा, तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू 0 होने से ई 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ था, काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट वो आपको लिखना होगा। स्टेटमेंट समझा दिए कि आप डायग्राम मानिए, और डायग्राम में जो आप माने उसको आप लिखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।